नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये एक मिशन है और देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। तो देखेंगे कि आखिर ये देश का जो पहला एनालॉग स्पेस मिशन क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से इसके प्रारंभ करने की घोषणा की गई है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। इन सभी मुद्दों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अपने देश का जो पहला एनालॉग स्पेस मिशन है ये क्यों चर्चा में है। तो इसरो जो अपने देश के स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष कह सकते हैं एजेंसी है, इसने हाल ही के यानी पिछला जो शुक्रवार बीता है इसी को भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के प्रारंभ करने की घोषणा कर दी है। और इस कारण से देखें तो ये जो मिशन है ये चर्चा में बना हुआ है और इसके साथ ही भारत ने अब पहली बार धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर भी एक इतिहास रच दिया है। तो इस कारण से खास तौर पे ये जो मिशन है ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके संदर्भ में अपने देश की जो स्पेस एजेंसी इसरो है इसने बाकायदा डिटेल में इसके बारे में अपनी वेबसाइट और अलग अलग अपने ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी है। अगर हम बात कर लें कि एनालॉग जो स्पेस मिशन है आखिर ये किस उद्देश्य से प्रारंभ किया जा रहा है, तो पृथ्वी से दूर बेस स्टेशन स्थापित करने की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को पता करने के दृष्टिकोण से ये लक्ष्य है। इस उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया जा रहा है और इस मिशन में उन चुनौतियों को समझने में खास तौर पे मदद मिलेगी जिनका सामना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन पर जाने के दौरान करना पड़ सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत अलग अलग बात करें तो कई सारे मिशन आने वाले समय में आयोजित करने वाला है, जैसे मून मिशन है, मार्स मिशन है, सन मिशन है। और ऐसे मिशनों में कहें तो पृथ्वी से दूर जब अंतरिक्ष यात्री वहां पर जाएंगे तो उनके सामने जो विभिन्न दुर्गम वैसे क्षेत्रों से संबंधित जो स्थितियां होंगी, जो चुनौतियां होंगी, उन्हें समझने के लिए खास तौर पे इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये जो मिशन है इसे इसरो ने प्रारंभ किया। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करें तो देश की अंतरिक्ष जो एजेंसी इसरो है इसने देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन के लॉन्च करने की घोषणा की है। यह लद्दाख यानी अपने देश का जो पर्वतीय कह सकते हैं कि जो राज्य है लद्दाख, उसके लेह डिस्ट्रिक्ट में ये प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का जो नेतृत्व है अपने देश की इसरो जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसके मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के द्वारा किया जा रहा है और इसे एक कह सकते हैं स्पेस स्टूडियो के साथ साथ जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है, आईआईटी जो बॉम्बे है, इनके साथ भी कह सकते हैं कि मिलकर इस पूरे मिशन का संचालन किया जा रहा है। मिशन का जो उद्देश्य एक अंतर्ग्रही जो आवास होता है उसमें जीवन का जो अनुकरण है उसे करने और पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन स्थापित करने की जो चुनौतियां हैं उनका पता करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही किसी दूसरे ग्रह आकाशीय पिंडों पर जो बेस स्टेशन स्थापित किए जाते हैं उनके सामने जो उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनका खास तौर पे अध्ययन करना इस मिशन का महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लक्ष्य है। यही नहीं, लेह में देखें तो सुनसान जो जगह है जहां पर अकेले कह सकते हैं कि इस पूरे मिशन में जो एस्ट्रोनॉट होंगे वो वहां पर रहेंगे ताकि वैसे पृथ्वी से परे जो विभिन्न मिशन जाएंगे उनका ये अनुभव प्राप्त कर सके। इसके साथ ही थोड़ा सा हम बात कर लें कि जो भारत का पहला ये एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है ये लेह में क्यों शुरू किया जा रहा है। ये एक प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आखिर लेह का ही चुनाव क्यों किया गया है, लद्दाख राज्य का कह सकते हैं या लद्दाख क्षेत्र का ही क्यों चुनाव किया गया है इस मिशन के लिए। तो देखिए जो लद्दाख है ये अत्यधिक अलगाव वाला क्षेत्र है, जैसे कहेंगे कि यहाँ की जो भौगोलिक जो जलवायुगत विशेषताएं हैं ये अन्य स्थानों से यानी भारत के जो अन्य स्थान हैं उनसे एकदम अलग है। यहाँ की जो जलवायु है ये काफ़ी कठोर है, एक यूनिक प्रकार की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो यहाँ की लेह लद्दाख की हैं। और इन खगोलीय पिंडों पर देखें तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां होती हैं उनका अनुकरण करने के लिए जो लद्दाख की स्थिति है वो कहीं न कहीं
पृथ्वी से दूर जो किसी दूसरे ग्रह उपग्रह की बात करें जहां पर भारत के द्वारा कई सारे मिशन संचालित किए जाने वाले हैं, तो वहां की जो जलवायुगत विशेषताएं होती हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, वो कहीं न कहीं लेह लद्दाख से मिलती जुलती हैं। और इसी कारण से इस लेह लद्दाख का चुनाव इस मिशन के लिए किया गया है। लद्दाख की जो शुष्क जलवायु है, यहाँ की जो उच्च ऊंचाई वाली जो स्थिति है, बंजर जो भूभाग है, ये कहीं ना कहीं जो मंगल है, जो चंद्र है, यहाँ की जो स्थितियाँ होंगी उनसे काफ़ी मिलती जुलती हैं। और इसी कारण से इस स्थान का चुनाव इस एनालॉग शोध के लिए या इस मिशन के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करती हैं। ये जो मिशन है ये भारत के गगनयान कार्यक्रम और भविष्य के अंतरिक्ष जो अन्वेषण कार्यक्रम है उनको सपोर्ट करने के लिए खास तौर पे जो संबंधित डेटा है, जो आंकड़े हैं, जो अनुभव हैं, वो प्रदान करेगा। और इसी कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ क्या है एनालॉग मिशन, तो देखिए एनालॉग जो मिशन है ये पृथ्वी के वातावरण में जो क्षेत्र परीक्षण है, एक तरह से देखें तो पृथ्वी के ही क्षेत्र में किसी दूसरे ग्रह या उपग्रह से जुड़ी हुई जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वहां के जो अनुभव हैं उनका पृथ्वी पर कहें तो एक तरह से ये परीक्षण है। और जो क्या करेगा कि चरम अंतरिक्ष स्थितियों की नकल करेगा, यानी वहां की जो स्थितियां हैं ठीक वैसी ही स्थितियां यहां पर होंगी जिसका अनुभव एस्ट्रोनॉट या उनके सामने जो विभिन्न स्थितियां चुनौतियां आती हैं उनका वो अनुभव करेंगे। यही नहीं, एनालॉग मिशन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को ये समझने में भी मदद करेगा कि अंतरिक्ष जैसी जो परिस्थिति है इसमें जो मनुष्य है, जो रोबोट्स हैं और जो तकनीक है वो किस तरह से कह सकते हैं प्रभावित होता है या अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं अनुभव प्राप्त होगा। यही नहीं, जो यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा है, इसके जो इंजीनियर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, ये अंतरिक्ष में इस्तेमाल किए जाने से पहले कठोर वातावरण में परीक्षण के लिए जो आवश्यकता होती है उसको कलेक्ट करते हैं। और इसके लिए सरकारी जो एजेंसियां हैं, जो वहाँ के अलग अलग जो शिक्षाविद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक उसी पैटर्न पे देखें तो परीक्षणों में अब नई तकनीक, रोबोट जो उपकरण है, जो वाहन है, आवास है, जो कम्युनिकेशन है, इसके अलावा जो बिजली उत्पादन है, जो मूवमेंट है, गतिशीलता है और जो बुनियादी ढांचा है, इसके साथ जो भंडारण की स्थिति है वो इस मिशन में शामिल की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नासा एजेंसी है वो जिस तरह से अपने विभिन्न मिशन को संचालित करने से पहले उससे जुड़े हुए जो अनुकूल वातावरण है, उससे संबंधित उस वातावरण में जो विभिन्न मिशन होते हैं उनको पहले ही कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पे संचालित करती है। ठीक उसी पैटर्न पे अब भारत काम करने जा रहा है। और अब ये जो भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है, ये मिशन जो होगा ये अलगाव, टीम की जो गतिशीलता है, ऐसे विभिन्न व्यवहार संबंधित जो प्रभाव है उनका खास तौर पे निरीक्षण करेगा। जो क्षुद्र ग्रहों जैसे या कहें फिर मंगल है या फिर जो मून है, ऐसे विभिन्न गहरे अंतरिक्ष जो मिशन है इनके लिए जो तैयारियां हो सकती हैं उसमें खास तौर पे ये मदद करेगा। यही नहीं, इन मिशन के लिए जो परीक्षण स्थल है उसमें महासागर, रेगिस्तान और ज्वालामुखी संबंधित जो परिदृश्य हैं, ऐसे विभिन्न स्थान भी शामिल हैं जो अंतरिक्ष जो अन्वेषण है उनकी चुनौतियों को ये दोहराते हैं। यानी विभिन्न जो पृथ्वी से इतर विभिन्न जो अलग अलग मिशन संचालित किए जाएंगे वहाँ की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं काफ़ी कठोर होती हैं और यहाँ से बहुत ही परे होती हैं। और इसी कारण से इस मिशन से जुड़े हुए जो विभिन्न स्थल होंगे वहाँ पर देखें तो विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे महासागरी जो क्षेत्र हैं, जो डेजर्ट वाले क्षेत्र हैं, जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, यहाँ पर खास तौर पे इस प्रकार के जो विभिन्न स्थान हैं उनको इस मिशन से जुड़ी हुई जो चुनौतियाँ प्रस्तुत हो सकती हैं उसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से क्या है कि ये अपने देश का देखें तो इस समय चर्चा में रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन है। तो इसके बारे में हमने देखा, इसी पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? विकल्प है अनंतनाग, जम्मू कश्मीर, कोहिमा नागालैंड, मनाली हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया कि आखिर अपने देश का पहला जो एनालॉग स्पेस मिशन है वो क्या है, क्यों चर्चा में है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या विशेषता है, इन सभी बिंदुओं पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ
फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।